मैं आलोक मिश्रा एक बार फिर से सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री हमारी पैरेलली चल रही है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 3 को कंटिन्यू करते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी ने पार्ट फर्स्ट और सेकंड देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर के पहले अपने बेसिक्स को क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए आज की फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर हो जाएंगे। ओके, देखिए सपोज करिए अगर मूलधन आपका 100 रुपए होता तो ब्याज कितनी होती, ब्याज 30% यानी 30 रुपए होती। ओके, तो बोल रहा है कि ब्याज और मूलधन अभी क्या है, 6 वर्ष में रुपए 30 अगर ब्याज मिल रहे हैं तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, अपॉन 6 यानी 5 रुपए ब्याज मिलेंगे। और हमको करना क्या है, हमको ये पूछ रहा है कि कितने समय बाद ब्याज और मूलधन बराबर हो जाएंगे। अपने पास मूलधन तो ये है, मतलब हमको इसको इसके इक्वल करना है। तो अगर हम यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई कर देते हैं देन कितना होता है, 20 पंचे 100 यानी हमारा जो मूलधन है वो 100 यानी ब्याज हमारी मूलधन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 वर्ष बाद। मतलब हमको इट टेक्स 20 years टू मेक द मनी इक्वल टू द प्रिंसिपल। तो 20 साल में हमारा इक्वल हो जाएगा, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। तो देखिए कितना लेंथी क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन 1 लाइन का था, कितना इजी यहाँ पर क्वेश्चन था। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, इसे आप देखिए और सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि मैंने आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो वीडियो को पॉज किया करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। अब देखिए यहाँ पर हम आते हैं, एक कोई व्यक्ति है 3 धनराशियों को 6 साल, 10 साल, 12 साल के लिए रेट है 10, 12 और 15% निवेश करता है और स्कीम समाप्त होने पर उसे समान ब्याज, यहाँ पर क्या है, समान ब्याज इनको मिलती है। तो निवेश की गई राशियों का अनुपात होगा। देखिए अगर वो 10% 6 साल तक ब्याज देता है, यानी वो फर्स्ट धनराशि पर 60% ब्याज दिया, सेकेंड पर 10 साल तक देता है 12% के रेट पर, यानी 12 120% ये ब्याज यहाँ पर देता है। और थर्ड पे 12 साल तक के लिए इंटरेस्ट ये पे करते हैं एट द रेट ऑफ 15%। मल्टीप्लाई आप करेंगे 15 150 और 30 यानी 180% ये ब्याज यहाँ पर देंगे। अब देखिए बाद में क्या बात करता है कि ब्याज समान ब्याज प्राप्त होता है, यानी ये तीनों जो ब्याज होंगे वो समान होने चाहिए। तो समान हमको देखिए यहाँ पर हम करने की कोशिश करते हैं। समान करने के लिए हमें क्या करना होता है, इनका एलसीएम फाइंड करना होता है। जब हम एलसीएम फाइंड यहाँ पर करते हैं, देखिए 6, 12, 18, मैं यहाँ पर एलसीएम फाइंड कर देता हूँ। 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 यानी 360%। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों के लिए ही इंटरेस्ट यहाँ पर अगर हम ये लेते हैं तो इक्वल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 66 जा 360, 12 3 जा 36, 18 2 जा 36, यानी जब वो राशि 6:3:2 के रेशियो में यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे
तो हमको ब्याज यहाँ पर समान मिल जाएगी और यही अपना आंसर था। तो इतना लेंथी क्वेश्चन के लिए जस्ट आपको 1 से 2 स्टेप में यहाँ पर सॉल्व कर लेना था। तो एक बार फिर से आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया करता है तो आप एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो चलिए ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट। देखिए इसको कैसे हम करते हैं। एक आदमी ने 400 रुपए 2 साल के लिए, 550 रुपए 4 साल के लिए और 1200 रुपए 6 साल के लिए जमा किए। उसे कुल ब्याज जो मिलता है वो मिलता है 1020 रुपीज। तो हमको रेट यहाँ पर बताना है। तो आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर रेट सबके लिए इक्वल है, तभी ये केवल एक रेट की बात कर रहे हैं। देखिए 400 रुपए अगर 2 साल के लिए ये जमा करते हैं, मतलब ये कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये 800 रुपए जमा करते हैं। कितना? 800 रुपए 2 साल में। 550 रुपए 4 साल तक जमा करते हैं, यानी 5 4 जा 20 और 50 4 जा 20, यानी 2200 रुपीज ये जमा करते हैं। और 1200 रुपए 6 साल के लिए, यानी 12 छंग 7200 रुपए ये इसमें जमा किए। तो टोटल ये कितना जमा करते हैं? 22 8 30 30 72 102, यानी 10,200 रुपए ये टोटली जमा करते हैं। अब ब्याज कितना मिलता है आपको? ब्याज इनको मिलता है 1020 रुपीज। कितने में से मिलता है? यानी प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल था 10,200। रेट फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 से 20 कैंसिल आउट, यहाँ से 10 टाइम यानी 10%। यही हमारा इंटरेस्ट यहाँ से हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो आपने जो सॉल्व किया, क्या आपका यही आंसर आया था? अगर आपका यही आंसर था मतलब आपने सही सॉल्व किया हुआ है। तो आपने सॉल्यूशन यहाँ पर देख लिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपने कहीं पर मिस्टेक की होगी तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैंने यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इंक्लूड किए हुए हैं। तो 4th क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जब आप क्वेश्चन को देखिए, आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। वीडियो को पॉज करिए और पहले खुद से सॉल्व करिए। चलिए देखिए हम यहाँ पर आते हैं, इसको हम कैसे टैकल करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन अपना बोल रहा है, 6,000 रुपए का कोई प्रिंसिपल है, 4 साल में वो 7,200 हो जाता है। बोलता है कि ब्याज का जो दर है अगर हम उसका 1.5 गुना करते हैं तो यहाँ बोल रहा है कि उसी राशि पर 5 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा। ये अपना फाइनली क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे इसको हम करते हैं। 4 साल में अगर 7200 रुपए हो रहा है 6,000 रुपए, तो यानी जो इंटरेस्ट है वो कितना हो गया है? इंटरेस्ट हो गया है 1200 रुपए। ये और माइनस ये अपना जो इंटरेस्ट है वो कितना यहाँ से आ गया है 1200 रुपए। और देखिए जो 1200 रुपए आया है अपने पास ब्याज, वो 4 साल में आया हुआ है, यानी अगर हमको 1 साल में फाइंड करना होगा तो बाई 4 यानी 300 रुपीज। ओके, जब 1 साल में हमको 300 रुपए ब्याज यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ब्याज की दर 1.5 गुना करते हैं, तो ब्याज की दर अगर वो 1.5 गुना करेंगे तो अपना जो इंटरेस्ट होगा वो भी 1.5 गुना हो जाएगा, यानी इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा 150, यानी यहाँ पर हो जाएगा 450। मतलब 450 रुपए क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ब्याज हो जा रही है हर साल की। तो 450 रुपए ब्याज हो गई 1 साल की, तो 5 वर्ष के बाद पूछ रहा है मिश्र धन क्या होगा। तो पहले हम 5 वर्ष में यहाँ पर ब्याज पहले फाइंड कर लेते हैं इंटू 5 करके। कितना हो जाएगा,
यानी इतनी जो है इंटरेस्ट हो गई है। अपने को अमाउंट पूछा हुआ है तो प्लस प्रिंसिपल कर लीजिए 6000, यहाँ पर आ जाएगा 8250 और यही अपना फाइनली आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक और वे भी है, बट वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। देखिए वैसे भी आप यहाँ पर देख लीजिए, वैसे भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का मोर देन वन वे आना ही चाहिए। एग्जाम के टाइम में जो भी आपके माइंड में हिट करता है उसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यहाँ तक सेम रहेगा, 300 रुपए ब्याज 1 साल की आ चुकी है। अब आप पहले इंटरेस्ट रेट फाइंड करिए, यानी 300 रुपीज इंटरेस्ट आ रहा है। ये इंटरेस्ट किस पर आ रहा है? तो ये इंटरेस्ट आ रहा है 6000 रुपीज पर, यानी अपॉन 6000 इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल आउट, 65 जा, यानी 5% यहाँ पर एनम इंटरेस्ट था। अगर ब्याज को 1.5 गुना करते हैं, यानी 5 का 1.5 गुना हो जाएगा 7.5%। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 7.5%। और यही इंटरेस्ट का रेट 5 साल तक रहेगा, यानी इंटू 5। दिन ये अपना हो जाएगा 5 5 जा 25 की 5 टू 35 टू 37, यानी 37.5% ये आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। अब ये यहाँ पर परसेंट में है, हम इसको चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी अपॉन में यहाँ पर हमको 100 करना पड़ेगा। ये परसेंट यहाँ से हट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, ये भी यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अब आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए कैंसिल यहाँ पर हम करते हैं, 25 3 जा 25 8 जा, यानी ये अपना इंटरेस्ट है। अब इसका इतना परसेंट आप फाइंड करिए, देन 6000 इंटू 3/8, 8 7 जा 8 5 जा 0, मल्टीप्लाई करिए, देन यहाँ पे 3 0 जा 0, 15 की 5, 1 कैरी 22, यानी इतना इंटरेस्ट आ चुका है। देखिए सेम इंटरेस्ट जो यहाँ पर आया था वही यहाँ पर भी आ गया है। ये आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ से भी मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि CGL 7 में आ चुका है और मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। तो जिसने सॉल्व किया है और सही आया हुआ है उनको बहुत सारी वेल विशेष, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और सीखते रहें। तो चलिए इसके बाद वाले यानी 5th क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वीडियो को पॉज करिए एंड अगेन ट्राई टू सॉल्व इट। देखिए यहाँ पर 500 रुपए 4 साल का 6.25% की दर से साधारण ब्याज और 400 का किसी टाइम के लिए 5% पर ईयर की दर से साधारण ब्याज बराबर हो। यहाँ पर बोला है कि इक्वल हो, तो यहाँ पर पूछा है कि टाइम कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये है यहाँ पर रेट और 4 साल तक के लिए है, तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्याज परसेंट यहाँ पर आ जाएगा 6 चौको 24, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यानी 25%। जिसको समझ में नहीं आया वो देखिए, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है 6.25 इंटू 4, 4 5 20 की 0, 2 कैरी 0, 1 कैरी, 4 6 24 1 25, यानी 25% यहाँ पर इंटरेस्ट लग रहा है 4 साल का। तो अगर 500 का 25% का मतलब होता है 1/4, कैसे? अपॉन में कर लेंगे 100, यानी 1/4 यहाँ पर आ जाएगा, और इसका यानी 1/4 500 का अगर आप 1/4 फाइंड करते हो तो आ जाएगा 125 रुपीज। अब देखिए यहां पर बोल रहा है ये ब्याज जो है इसका 4 साल के लिए आया हुआ है, और बोला है कि 400 का किसी टाइम तक के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज बराबर है, यानी जो ब्याज इसका आया हुआ है वही ब्याज 400 रुपए पर भी आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर
अगर हम मानते हैं कि ये 1 साल तक के लिए होता तो 400 का अगर आप 5% फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? 5% का मतलब होता है 1/20 यानी 1/20। तो 1/20 इसका फाइंड करिए। देन यहाँ पर 400 इंटू 1/20, ये 0 से ये कैंसिल, 220 यानी 20 रुपीज। अब यहां पर ये आया हुआ है और यहां पर ये ब्याज आ गई है, देखिए। और आपको पता है कि रेट इंटू टाइम क्या होता है? ब्याज के इक्वल होता है। देखिए यहां पर अब 20 रुपए ब्याज आई हुई है और यहां पर 125 रुपए ब्याज है। ये दोनों इक्वल हैं क्या? 20 रुपए जिस टाइम तक के लिए यहां पर होगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो देखिए अगर हम, आपको पता है ये हमारा क्या है, यही हमारा रेट था 5%, उसको हमने मान लिया है कि वो 1 साल के लिए कितना इंटरेस्ट होगा। हमने 1 साल में फाइंड कर लिया कि 20 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है। अब पूरा इंटरेस्ट यहां पर कितना आया हुआ है? 125। अगर 1 साल के लिए ब्याज 20 रुपए आ गया है तो किस टाइम तक के लिए दे कि ब्याज इतना बन जाए? अब देखिए हम यहाँ पे ऑप्शन से हेल्प ले सकते हैं। ये मल्टीप्लाई करेंगे, 24 जा 80 नहीं इक्वल होगा, 25 जा 100 नहीं इक्वल होगा। ये इस पर चेक करते हैं। 20 इंटू 6 1/4 यानी 4 6 जा 24 प्लस 1 25/4, 4 1 जा 4 एंड यहाँ पर 4 5 जा 20, 25 5 जा यानी 125, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सी ऑप्शन अपना यहाँ से सही हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। जो सॉल्व कर पा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे पोजीशन पर हैं और जो नहीं कर पा रहे हैं वो इससे सीखें कि आपने कहाँ पर मिस्टेक किया हुआ है। सो लेट्स मूव ऑन दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सो फाइनली 6th क्वेश्चन इज ऑन योर फोन स्क्रीन। देखिए वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए हम यहाँ पे आते हैं, 800 रुपए है, 12% वार्षिक एसआई की दर से उधार लेता है और कोई बी व्यक्ति है वो 910 रुपए 10% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट की दर से उधार लेता है। कितने वर्ष बाद उनका कर्ज बराबर हो जाएगा? अब देखिए कर्ज में यहाँ पर यानी प्रिंसिपल भी आएगा और जो इंटरेस्ट होगा उन दोनों का कंबाइंड फॉर्म उनका कर्ज बन जाएगा। यानी ये फाइनली बोल रहा है कितने साल के बाद इनका अमाउंट मिश्र धन बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, देखिए हम क्या करते हैं, यानी ये बात कर रहा है मिश्र धन की, यानी प्रिंसिपल पहले हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन पे 800 रुपए था ही और 800 रुपए पे सपोज करते हैं कि 12% इनका वो है इंटू 12/100 और जिस टाइम तक के लिए है, ओके, इज इक्वल टू 910 और प्लस 910 पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है? इंटरेस्ट आपका लग रहा है 10% यानी 10/100 जिस टाइम तक के लिए। यहाँ पर अल्टीमेटली हमको टाइम ही फाइंड करना है। तो इससे ये कैंसिल और यहाँ पर इससे ये कैंसिल और कैंसिल, तो 800 प्लस कितना, 800 प्लस 12 96 t इज इक्वल टू 910 एंड प्लस यहाँ पर कितना 91 t। ये यहाँ पर बड़ा है, इसको आप लेफ्ट साइड में लेकर के आइए। 96 माइनस 91 यानी 5t इज इक्वल टू ये जाएगा उस साइड में, देन 910 माइनस 800 देन आ जाएगा 110 यानी t की वैल्यू आ जाएगी 5 2 10 5 2 10 22 ईयर्स। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए हम इसको शॉर्ट भी कर सकते थे, हम ये स्टेप चाहते तो नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते ये और 12 8 जा 96 और किस टाइम के लिए यानी टी यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते
सेकेंड कंडीशन के लिए भी सेम ये प्रिंसिपल प्लस इसका 10% यानी 91, और यहाँ पर जिस टाइम के लिए हम चाहते थे ये स्टेप के लिए बच सकते थे, तो आप हमारा क्वेश्चन केवल 2 स्टेप में सॉल्व हो गया होता। खैर मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया है। अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज बीन आस्क्ड इन CGL 2007। तो बस यहाँ तक थी आपकी वीडियो। कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है आपको तो आप वीडियो में कमेंट डेफिनेटली करिए, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए, क्योंकि जब आप देखेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे। हमें भी एक बार सेवा का अवसर ज़रूर दें। अगर फिर आपको अच्छा नहीं लगता है देन आप कुछ भी कर सकते हैं, बट एक बार वीडियो को ज़रूर पूरी देखें। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।